જે આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. આપસી પરમ પૂજ્ય 108 સિદ્ધાંત બાપુના બિરાજો છો. ગઈકાલે સાધન દીપિકા આપ બહુ સુંદર રીતે સમજાયું હતું, અને આજ પણ, અને ઘણા વૈષ્ણવ ને વલ્લભ આપનું સાંભળે છે, તો બધા વલ્લભજી બેટીજી બધા જ વલ્લભ પણ આપ બહુ સુંદર રીતે કે બહુ સુંદર સમજાવી રહ્યા છે આપનું. જય જય શ્રી દંડવત પ્રણામ. જય જય શ્રી આજના વચરામૃતનો પુરખાર શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. અવાજ આવે છે? હા જય જય. હા. समपादाम्बुजं सूक्ष्मं कटिलग्नध्वजद्वयं किरीटिनं लसद्वक्षं विठ्ठलेशं वयं नमः। सौन्दर्यं निजगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविवेशत् सुप्रिये संश्लिष्टावपय भगौ रसमय कृष्णो यत्साक्षिकं रूपं तत्त्वत्यात्मकं परममीधेयं सदा वैभवं श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजो राशिर्दयाळुं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालय सत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजदिग्योपवितं परिजनसुनं गौरवं भोजवृद्धं प्राणानायं नासापुटं हितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्तं विरसाक्षं भगवतीतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। उपस्थित બધા વૈષ્ણવો, स्मिताबेन ने अभी आज शुरुआत में ही उनको प्राप्त हुए मेरे लिए जो अन्य बालकों के आशीर्वाद हैं वो देख के और चित्त में अति प्रसन्नता दी है। आपको खूब खूब धन्यवाद के अन्य वडील वल्लभ कुल के आशीर्वाद आपके द्वारा मुझे प्राप्त हुए। मैं इससे बहुत कृतार्थ हुआ, और बस आप सबके सभी वल्लभ कुल के चरणारविंद में इतनी विनती है कि इसी प्रकार से प्रभु कृपा और श्री आचार्य चरण की कृपा बनी रहे, और आप वैष्णवों को मेरी मति के अनुसार मैं जो कुछ दे पाऊं वो देने में मैं सफल रहूं, यही आपके सबके चरणारविंद में विनती करके, और अब मैं अपने मूल विषय पे आऊं। कल तक अपन ने 55 श्लोक साधन दीपिका के देखे, जिसमें कल अपन ने देखे कि भक्ति के लिए कीर्तन और नाच गान इत्यादि वो सब क्यों आवश्यक है, और भगवत संग भगवदियों का संग, गुरु की कृपा, श्रीमद् भागवत का पारायण, ये सब चीजें ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। उसके बाद पुष्टि जीवों का प्रभु के वाम अंग में से प्राकट्य हुआ, उस चीज को अपन ने देखा, और अन्य दैवी जीवों को ठाकुर जी की भक्ति की तरफ प्रेरित करना, ये वैष्णवों का एक कार्य है। ये भी श्री गोपीनाथ जी ने समझाया। ये समझा के और ऊपर के श्लोकों में बताए हुए भजन आनंद की प्राप्ति के लिए और आत्मसमर्पण आदि साधन का निरूपण करने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं या क्या करनी है, वो अब आगे के 2-3 श्लोकों में आप उस विषय में आज्ञा कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 56 अतस्तनुरोधेन तदनुरोधेन रतिरासो यथा भवेत् तदर्थम वर्णम कार्यम श्री गोपाल महामनोः। अतस तदनुरोधेन रति, ये एक श्लोक का यहाँ पे खाली रेफरेंस देके एक ही शब्द रतिरासो बता के और आज्ञा कर रहे हैं कि इसलिए रतिरासो इत्यादि श्लोक के अनुसार भजनानंद की सिद्धि के लिए गोपाल मंत्र का वर्ण करना। ये रतिरासो इत्यादि जो श्लोक है
श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के सप्तम अध्याय का 18वां श्लोक है। उस श्लोक के अनुसार गोपाल मंत्र का वर्ण करना। ये गोपाल मंत्र, गोपाल महामनो, श्री गोपाल महामनो, इसके आगे वाले श्लोक में भी वापस से एक बार गोपाल मंत्र का उल्लेख आएगा। तब उस समय अपन ये गोपाल मंत्र के विषय में थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। अभी इस श्लोक के अनुसार बता रहे हैं कि रति रासो मतलब रसपूर्ण भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए या फिर रसपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के भजनानंद के सिद्धि के लिए गोपाल मंत्र का वर्ण करना चाहिए। गोपाल मंत्र या फिर परिवृढ़ाष्टकम, जो एक श्री आचार्य चरण द्वारा रचित एक श्रीनाथ जी के लिए आपने एक ग्रंथ श्लोक की एक रचना करी है, परिवृढ़ाष्टक। ये गोपाल मंत्र या परिवृढ़ाष्टक, इनका नित्य पाठ करना चाहिए। परिवृढ़ाष्टक, परिवृढ़, ये श्री आचार्य चरण ने श्रीनाथ जी के लिए एक आप श्रीनाथ जी का ही एक नाम है, श्री आचार्य चरण द्वारा परिवृढ़ ये नाम आपको दिया है। परिवृढ़ाष्टक जो ग्रंथ है उसका नित्य पाठ करने के लिए बड़ों से ऐसा सुना है कि वैष्णवों को अपने अपने गुरु की आज्ञा लेके के परिवृढ़ाष्टक का पाठ जो है वो नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ गोपाल महामनों के अर्थ का से तात्पर्य है या तो परिवृढ़ाष्टक या गोपाल मंत्र, या मतलब गद्य मंत्र। गोपाल मंत्र को गद्य मंत्र से किस प्रकार से जोड़ रहे हैं वो अपन आगे के श्लोक में देखेंगे। यहाँ स्पष्ट रूप से शब्द जब गोपाल महामनो है तो भी उस चीज को अपन गद्य मंत्र के अर्थ में कैसे लें, ये जब आगे के श्लोक में वापस से आएगा वहां अपन देखेंगे। तो श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के सप्तम अध्याय का 18वां श्लोक, जो रति रासो इत्यादि श्लोक है, उस श्लोक के अनुसार भजनानंद की प्राप्ति के लिए गद्य मंत्र का या परिवृढ़ाष्टक का नित्य पाठ करना चाहिए। ये इस श्लोक में आज्ञा करके अब आगे के श्लोक में बता रहे हैं, नायमात्मा प्रवचने न धिय न बहुश्रुतै लभ्यते वर्णम हित्वा वृत्तम संवृणते श्रुते। ये परमात्मा वर्ण विना न प्रवचनसो प्रवचने न नायमात्मा प्रवचने नहीं न बुद्धिसो न बहुश्रुतै न धिया न बहुश्रुतै, न तो बहुत ज्यादा श्रुतियों को वचन सुनवेसु प्राप्त हो सके है। लभ्यते वर्णम, वर्ण के ये नियम श्रुति में प्रसिद्ध है। वर्णम हित्वा वृतम संवृते श्रुति, तो श्रुति के ये वचन जो है ये उसमें प्रसिद्ध है कि, और ये श्रुति आपने कई बार सुनी भी होगी कि न प्रवचन से, न अपनी बुद्धि से, न बहुत ज्यादा श्रवण मात्र से ही जो है वो भगवान का वर्ण, आप भगवान को आप समझ सकते हैं। आपके द्वारा वर्ण किए बिना भगवान को समझना या आपको प्राप्त करना ये संभव नहीं है। ये श्रुति के वाक्य भी बता रहे हैं। तो ये उपनिषद का एक वाक्य का आधार लेके यहाँ पे उस श्रुति के उस वाक्य के थोड़े शब्द लेके और उसमें थोड़ा श्लोक अपनी तरफ से गोपीनाथ जी उस चीज को समझाने के लिए आज्ञा कर रहे हैं। ये कि प्रभु जब अपना वर्ण करे तब ही जीव के दोष दूर होंगे। जब ठाकुर जी स्वयं आपका वर्ण करेंगे, जब वो आपके ऊपर विशेष कृपा करेंगे, तभी जो है जीव के दोष निवृत्त हो सकते हैं, या प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, या ब्रह्म का जो स्वरूप है वो जीव को समझ में आ सकता है। प्रवचन सुनने से, करने से, अपनी बुद्धि, तर्क, लॉजिक ये सब लगाने से, वेद वाक्य सुनने से, वेद वाक्यों का पाठ करने से, इन सब चीजों से जो है वो प्रभु की प्राप्ति या प्रभु की समझ में आना कि ब्रह्म का रूप क्या है वो संभव नहीं है। ये सब के लिए जो है गुरु के पास आपको जाना आवश्यक है।
और जब ठाकुर जी आपके ऊपर स्वयं कृपा करेंगे, स्वयं आपका वर्ण करेंगे, तब ही केवल प्रभु आपको प्राप्त हो सकते हैं या आपको ब्रह्म का स्वरूप समझ में आ सकता है। ये इस श्लोक में बता के अब आगे आप आज्ञा कर रहे हैं। स्मृत्वा स्वीय वियोगाग्नि तापदाहो भवाम्बुधो ततः सर्वं समर्प्यैव श्री गोपाल मनु श्रयेत। इस भवसागर में भगवत वियोग अग्निदाह के समान है। तापदहो भवाम्बुधो, भगवत वियोग जो है वो अग्निदाह के समान है। तो ताको स्मरण करके, सब समर्पित करके श्री गोपाल मनुम श्रये, श्री गोपाल मंत्र को आश्रय करना। देखो फिर से यहाँ गोपाल मंत्र की बात है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये भवसागर में भगवत वियोग, ठाकुर जी से जो विखुटे अपन हो गए हैं, आपका जो वियोग अपने को है वो जो है वो अग्निदाह के समान है। तो प्रभु का स्मरण करें और सब चीज समर्पित करके गोपाल मंत्र का आश्रय करें। यहाँ गोपाल मंत्र उपनिषद में कहे हुए गोपाल मंत्र नहीं है। एक जो गोपाल मंत्र की दीक्षा ली जाए, जो वल्लभ कुल के बालक जो हैं वो आचार्य चरण के पूर्वजों से जो है वो गोपाल मंत्र के उपासक रहे हैं। तो कुल परंपरा के अनुसार श्री आचार्य चरण के पूर्वजों से गोपाल मंत्र जो है वो वल्लभ कुल के वंश के बालकों को दिया जाए है, उसकी एक दीक्षा दी जाए और उसके अनुरूप जो है वो चैत्री और दूसरी नवरात्रि दोनों में उसका एक गोपाल मंत्र का अनुष्ठान इत्यादि इसका एक प्रकार चले। तो वो गोपाल मंत्र की यहाँ पे श्री गोपीनाथ जी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप जो है वो अष्टाक्षर पंचाक्षर गद्य मंत्र सहित जो अपन करे हैं वही की बात कर रहे हैं। ये आगे के 2-3 श्लोक में ये चीज बहुत क्लियर हो जाएगी कि यहाँ क्यों वो ही चीज ले रहे हैं। गोपाल मंत्र सु गद्य मंत्र को ही क्यों अपन ले रहे हैं, ये आगे के एक आध श्लोक में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और गोपाल जो है वो श्रीनाथ जी के अर्थ में ही यहाँ पे नाम है, विष्णु के अर्थ में या वाक्य अर्थ में नहीं। यहाँ पे श्रीनाथ जी के अर्थ में ही गोपाल को नाम है। तो यह कारण से भी जो है वो गोपाल मनु माने गोपाल मंत्र जो है वो यहाँ पे अष्टाक्षर पंचाक्षर सगद्य सहित जो है वही के लिए कह रहे हैं। अब ये भी आप देखो सूरदास जी भी वहां में आज्ञा करे हैं दृढ़ चरणन में के एकमात्र ठाकुर जी को ही चरणारविंद को आश्रय, श्री आचार्य चरण के चरणारविंद को ही आश्रय, और वो ही आश्रय की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सर्व समर्प्यैव ततः सर्व समर्प्यैव। तो सर्वस्व समर्पण तो अपन गद्य मंत्र में ही करें। वो जब अपन ब्रह्म संबंध लेते समय पे ही अपन सर्वस्व समर्पण करें, वो ही प्रकार के सर्वस्व के समर्पण की यहाँ पे जो है वो बात यहाँ पे आप आज्ञा कर रहे हैं। तो श्री महाप्रभु जी के, श्री ठाकुर जी के चरणारविंद को ही एकमात्र आश्रय अपन लें। वही चीज दृढ़ चरणन में भी सूरदास जी भी अपने को समझा रहे हैं। अब या को जो प्रमाण है वो अगले श्लोक में अपने को मिलेगा। तो अगले श्लोक में देखो आप आज्ञा कर रहे हैं। इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृत्तम यच्चात्मनः प्रियम दारान सुतान गृहान प्राणान यत् परस्मै निवेदन। इष्ट, इष्टम, इष्ट माने यज्ञ, दत्तम माने दान, जप्तम माने जप तप, जप्तम तपो तप जप, और व्रतम मतलब व्रत, और स्वयं को यच्चात्मना प्रियम मतलब स्वयं को जो प्रिय है ऐसे दारान, दारान माने स्त्री, सुतान माने पुत्र, गृहान माने घर, प्राणान माने प्राण, और यत् परस्मै निवेदनम वो सब चीजें जो है भगवद अर्थ निवेदन करनी। स्पष्ट रूप से यह श्लोक में
जो है वो ब्रह्म संबंध मंत्र गद्य मंत्र की जो भावना है, या वामे जो जो चीजें अपन ठाकुर जी को समर्पित करने की प्रतिज्ञा लेवे हैं, वही चीजन को यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। या श्लोक सु पूर्व के दोनों श्लोक में बताए हुए गोपाल मंत्र को उल्लेख जो है वो गद्य मंत्र के अर्थ में ही है, ये चीज यहाँ पे बहुत स्पष्ट हो जावे। कई लोगन के मुख से आप ये बात सुनते हो कि श्री गोपीनाथ जी जो है वो मर्यादा मार्गीय प्रकार सेवा को बतावे हैं या उपासना को बतावे हैं। ये श्लोक को कोट करके या पूर्व के श्लोक को कोट करके बतावे कि देखो यहाँ गोपाल मंत्र के ऊपर गोपीनाथ जी भार दे रहे हैं, गोपाल मंत्र करने की आप आज्ञा कर रहे हैं। वह चीज को जो है तोड़ या वह को निराश करने के लिए अगलो श्लोक जो है वो गोपीनाथ जी स्वयं या श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ पे गोपाल मंत्र जो है वो गोपाल मंत्र उपनिषदन में दिए हुए गोपाल मंत्र के अर्थ में न होके और गद्य मंत्र ब्रह्म संबंध मंत्र के अर्थ में ही है। अपन वहां में भी देह इंद्रिय प्राण और ये सब चीजन को वहां में अपन करे हैं ब्रह्म संबंध मंत्र करते समय पे। वही चीज यहाँ पे भी देखो आ रही है, इष्टम दत्तम तपो जप्तम दारान सुतान ग्रहान प्राणान, तो उन्हीं सब चीजन को निवेदन करवे की यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। ये गद्य मंत्र की ही भावना है, गोपाल मंत्र की नहीं। और दूसरी बात, गोपाल मंत्र के लिए जो है श्री गोसाई जी ने भक्ति हंस ग्रंथ के अंदर बहुत सटीक रूप से यो आज्ञा कर दी है कि भक्ति मार्ग में जैसो उपयोग चाहिए वैसो उपयोग गोपाल मंत्र को नहीं हो गए। अब ये पिछले 3-4 श्लोक से अपन देख रहे हैं कि यहाँ भक्ति कैसे करनी, ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे करनी, वही के विषय में जब श्री गोपीनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं तो वहां पे वो गोपाल मंत्र की आज्ञा अगर कर रहे होंगे तो वाको तो गोसाई जी भक्ति अंश में मना कर रहे हैं कि गोपाल मंत्र से उस प्रकार की भक्ति अपने को प्राप्त नहीं हो सके जैसे अपने को चाहिए, या भक्ति मार्ग में जिस प्रकार को उपयोग गोपाल मंत्र को होना चाहिए वैसो वह गोपाल मंत्र को नहीं हो रहे हो। ये चीज भक्ति अंश में तो बहुत स्पष्ट रूप से श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, तो फिर वही वो गोपाल मंत्र की आज्ञा यहाँ गोपीनाथ जी कैसे करेंगे। ये एक और चीज को अपने को मिल जाए कि यहाँ पे जो गोपाल मंत्र गोपीनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं वो गद्य मंत्र के रूप में ही कर रहे हैं। तो अष्टाक्षर पंचाक्षर को नित्य पाठ करनो, या पूर्व के श्लोक में जहां अपन ने देखो परिव्रलाष्टक गोपाल मंत्र महामना जहां कही, वहां पे अपन ने गद्य मंत्र या परिव्रलाष्टक ये दोनों में से कोई भी को अर्थ लियो, वह श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं कि नित्य जो है वो आपके दिनचर्या में गद्य मंत्र एक वक्त तो गद्य मंत्र करनो वो होना ही चाहिए। अब अपने यहाँ सेवा के क्रम भी ऐसा है, राजभोग धरते समय अपन तुलसी जी हाथ में लेके और गद्य मंत्र करके और ठाकुर जी के चरणारविंद में तुलसी जी समर्पित करें, तो सेवा को क्रम ही श्री आचार्य चरण गोसाई जी ने ऐसा बांधे हो कि वहां में गद्य मंत्र सहज ही अपने आप ही सेवा क्रम में आ ही जावे। अलग से आपको गद्य मंत्र करवे को नित्य पाठ में करवे की जो है वो याद रखना पड़े, वो चीज नहीं है। या आप नित्य पाठ आपके न भी करते हो, कोई कारण से संभव ना हो रहे हो, तो भी राजभोग धरते समय पे ये गद्य मंत्र तो आपको सेवा क्रम के अंतर्गत तो आ ही जाएगा। रोज या को जो है आप अपने आप को एक रिमाइंडर दे रहे हो कि हमने जो है सर्वस्व अपना हमारा समर्पण कियो है, हमारा जो कुछ है वो सब ठाकुर जी को समर्पित कियो है और दासत्व जो है वो हमने प्रभु को स्वीकारो है। ये चीज नित्य आपके जहन में रहवे, ये चीज आपके आपके ध्यान में हमेशा रहवे, या के लिए जो है वो श्री आचार्य चरण ने इस प्रकार को क्रम बांधो है कि रोज आप ठाकुर जी के सन्मुख हाथ में तुलसी जी लेके और ब्रह्म संबंध मंत्र बोलो। वही आज्ञा यहाँ पे श्री गोपीनाथ जी भी कर रहे हैं कि ठाकुर जी के जो भजनानंद की प्राप्ति है वाके लिए नित्य आपको ये या को जो है वो पाठ करना ही आवश्यक है। और वायु में बताए हुए जो
चीजें हैं, जो चीज आत्मसमर्पण और निवेदन करनी है, वही निवेदन वाली चीजें या श्लोक में भी आपने गिना दी। इष्टम दत्तम तपो जप्तम ऋतम दारान सुतान गृहान प्राणान, ये सब चीजें गद्य मंत्र में भी अपन निवेदन करे हैं, वही चीज निवेदन करने की यहाँ पे गोपीनाथ जी भी आज्ञा कर रहे हैं। अगले श्लोक में आप आज्ञा कर रहे हैं, इति भागवत धर्मान शिक्षण भक्त्या तदुत्थया नारायण परो मायाम अंज नारायण परो मायाम अंजस्तरति दुस्तराम। इस प्रकार से भगवान संबंधित धर्म को जान के और वासु उत्पन्न होती भक्ति से नारायण पारायण होके कठिनता से तर सके ऐसी माया को शीघ्रता से तर सकता है। ये आपको शब्दार्थ हो गया कि या प्रकार से भगवत संबंधी धर्म जो है उनको जान के और समझ के उनसे उत्पन्न होती भक्ति जो है वो नारायण के तरफ करके और कठिनता से जो माया को अपन तर सके हैं, वो चीज अपन शीघ्रता से तर पाएंगे। ये कल भी अपन ने इसी प्रकार को एक श्लोक देखो तो कि ठाकुर जी की जो मम माया इत्यादि जो अपन ने देखे कि मेरी शरण में आके ही ये माया को तर सके हैं, वही को अनुसार यहाँ पे भी आप आज्ञा कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखो वापस सु नारायण जो शब्द आयो, ये नारायण शब्द सु अपन विष्णु को स्वरूप समझें, वो न समझ के यहाँ पे भी श्री कृष्ण के परख ही, ठाकुर जी के परख ही नारायण शब्द को आपने उल्लेख किया है। यह चीज को अष्टसखान की वाणी में भी अपन को देखने को मिल जाए है। धर्म ही ते पायो यह धन नीके राख यशोदा मैया नारायण ब्रज आयो। तो वहां पे भी अष्टसखा भी नारायण गा रहे हैं। तो क्या ये नारायण वहां पे विष्णु के रूप में कह रहे हैं? नहीं, अष्टसखा तो उनके वहां में क्यों कहेंगे, वो तो कृष्ण के स्वरूप में ठाकुर जी के परख ही कहेंगे। वही शब्द यहाँ पे भी गोपीनाथ जी भी जब उल्लेख कर रहे हैं तो याकू भी पकड़ के लोग कहें कि देखो गोपीनाथ जी जो है वो मर्यादा मार्ग को प्रकार बता रहे हैं। तो वो सब चीज को निरस्त करते हुए यहाँ पे ये समझनो कि ये भी नारायण जो शब्द यहाँ पे है वो भी ठाकुर जी के कृष्ण के परख ही है। अपन भागवत जी में ठाकुर जी के नामकरण को जो प्रसंग देखें तो गर्गाचार्य जी नामकरण के समय भी वही आज्ञा कर रहे हैं, तस्मात् नंदात्म जो यंते नारायणो समो गुण ही, कि ये जो आपको आत्मज है या के नारायण के समान या के गुण है। तो नारायण के समान गुण है माने ये नारायण यही है, यही को स्वरूप नारायण है, ये नारायण को स्वरूप नहीं है। गर्गाचार्य जी भी वहां भी इस प्रकार से आज्ञा कर रहे हैं। तो वही सब चीजें देखते हुए यहाँ पे भी जो है ये नारायण ठाकुर जी के परख ही वो शब्द को उपयोग आपने किया है। तो ऊपर बताए हुए सब धर्म कार्य जो या के पहले के श्लोक में जो दत्तम इष्टम तपम जपम ये सब जो हैं, ये जो धर्म कार्य हैं, ये सब ठाकुर जी के लिए करते हुए जब अपन वाकु चलेंगे तब जो कठिनता सु जो माया को अपन पार कर सके वो प्रभु कृपा सु जो है वो आसानी सु अपन वा चीज को शीघ्रता सु अपू पार कर सकेंगे। ये यहाँ पे आज्ञा करके गोपीनाथ जी आगे आज्ञा कर रहे हैं, एवं योगीश्वरोक्तेन भक्ति मार्गेण यो यजेत स एवातीत्य कलिजान दोषान गच्छेत परम पदम। एवं योगीश्वरोक्तेन, ऐसे योगीश्वर के कहे, योगीश्वर उक्तेन योगीश्वरन के कहे हुए भक्ति मार्गेण यो यजेत, भक्ति मार्ग सु जो भजन करे है वो ही कलिकाल के दोषन को पार कर सके है। स एवातित्य कलिजान दोषान गच्छेत परम पदम, और पार करके उत्तम फल की प्राप्ति कर सके है। ये श्रीमद् भागवत के एकादशम स्कंद में जो निरूपित योगीश्वरन को उपाख्यान है वहां में भी यही आज्ञा, इसी प्रकार की आज्ञा है। वही यहाँ पे गोपीनाथ जी वही को
रेफरेंस लेके और यहाँ क्या कर रहे हैं, योगीश्वर जो है, योगी जन जो है, वो जो भक्ति मार्ग बतावे हैं, या वो जिस प्रकार को भक्ति मार्ग में भजन करवे की कहे हैं, कलिकाल के दोष जो है वो पार करने और उत्तम फल की प्राप्ति करने के लिए वो चीज फॉलो करनी जो है वो आवश्यक है। अब ये भी अपन देखें कि कलिकाल में जो है भगवत नाम लेनो यही एकमात्र साधन है, तो वो कैसे योगीश्वर उक्तेन भक्ति मार्गेण, तो योगीश्वरन के बताए हुए जो भक्ति मार्ग को भजन करने को जो प्रकार है उसी के अनुसार अपन को चलना है। वही चीज ये ऊपर के 2-3 श्लोकन में जो कही, वही चीज को यहाँ पे भागवत जी के आधार पे भी बता रहे हैं कि जो मैं प्रकार अभी तक बता चुका हूँ, जो गोपाल मंत्र को और गद्य मंत्र को ये सबको नित्य पाठ करना, यही चीजें जो है वो ये श्लोक में योगीश्वर के उपाख्यान के आधार लेके यहाँ पे मैंने कईयों जो है गोपीनाथ जी यहाँ पे बता रहे हैं। आगे को श्लोक जो है वो अपन आधो आधो करके देखेंगे। श्लोक क्रमांक 62 पे 62 पे अपन आए हैं। ये श्लोक जो है वो अपन थोड़ा सा तोड़ तोड़ के आपको देखेंगे। ना वैष्णवैहि सह वसेन न तै संसर्गमाचरेत प्रसंगेषु हरिध्यायेत। अब जो है ये सब भक्ति मार्ग के प्रकार आपने बता दिए और किस प्रकार से जो है अपन के वो प्रकार की भक्ति कैसे प्राप्त करनी, गोपाल मंत्र इत्यादि को जो नित्य पाठ करना, ब्रह्मसमन मंत्र इत्यादि को वो सब बता के अब जो है श्री गोपीनाथ जी थोड़ा सो आचार विचार की ओर, थोड़ा सो साइंटिफिक एंगल जो है नित्य कर्म को अपनो, सेवा को और आचरण को, वो सब चीज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नित्य को आपको आचार विचार में क्या ध्यान रखने की चीजें हैं, वह सब चीज को बताते हुए अब यहाँ क्या कर रहे हैं, ना वैष्णवैहि सहे वसेन न तै संसर्गमाचरे प्रसंगेषु हरिन ध्यायेत। यहाँ तक अपन ये श्लोक देखें, थोड़ा आधो श्लोक और है वो अगले के संग में देखेंगे। तो ना वैष्णवैहि सहे वसे, अवैष्णव को संग, वसेन, वसेन माने बसनो या रहनो, अवैष्णव के संग रहनो नहीं, न ते संसर्ग माचरे, उनके संसर्ग में हूं न आना, संसर्ग में ही उनके नहीं आना, और प्रसंगेशु हरिन ध्याये, ऐसे प्रसंगन पे अगर कोई कारण से अवैष्णव को संग हो जाए या उनके संसर्ग में आ जाए तो हरि को ध्यान करना। अब देखो आप 84-252 वैष्णव की वार्ता को आप उठाओ, तो हमें बहुत सारे वैष्णव की वार्ता में आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि ब्रह्म संबंध या जो है नाम दीक्षा लेके और वो वैष्णव बन के और वापस जब वो अपने घर आवे है, अपने घर आके और वो वैष्णव अपने परिवार जनन को कह दे कि अब जो है आप मेरी व्यवस्था अलग कर दो, मैं अब आपके संग नहीं रह सकूं, मेरे को आप अलग एक वो करके दे दो, आपकी और मेरी मेंढ अब अलग हो गई, आपके हाथ को मैं जल भी नहीं लूंगा। इस प्रकार को बहुत से प्रसंगन में आपको देखने को मिलेगा। वहां को क्या कारण है वो यहाँ पे बता रहे हैं गोपीनाथ जी कि अवैष्णव को संग जो है न वसे, न उनके संग बसनो रहनो, वो आपको नहीं करना, अवैष्णव के संग जो है वो रहना नहीं। यही आप देखो पुराने जो वैष्णव होते हैं, आप लोग अंशु 1-2 पीढ़ी पहले के वैष्णव और कई तो आपकी पीढ़ी के वैष्णव भी, जैसे ही अपने घर को बच्चा थोड़ा बड़ो हो जाए, समझदार हो जाए, 5-7 वर्ष को हो जाए, तो वहां को तुरंत पकड़ के और ब्रह्म संबंध दिवा देते हैं, कंठी पहरा देते हैं। वैष्णव तो हो जाए शास्त्र की मर्यादा के अनुसार,
वैष्णव तो हो जाए वो, फिर वो भले वो पुष्टि मार्ग को फॉलो करे, अपनी तरफ से वो भक्ति करे कि नहीं करे, वो सब वाक्य अधिकार की बात हो गई। पर जो है मेरे को तो ये दोष नहीं लगा कि मैं अवैष्णव के संग में रह रहे हूं। तो ब्रह्म संबंध ना भी करावे तो कंठी तो अवश्य दिवा ही दें। 40 दिन को बच्चा हो जाए, दूसरे ही दिन 41वें दिन ही लेके आ जावे। आज ही सुबह मंगला के दर्शन के समय पे पिताजी के पास एक बाई 40 दिन को 41 दिन को अपना बच्चा लेके आई कि कंठी पहना दो। तो इस प्रकार के जो वैष्णव 40 दिन को बच्चा वहीं सु गले में कंठी पहना दी, नाम दीक्षा दे दी, मतलब वो वैष्णव तो हो ही गया। अब आगे जाके वो ब्रह्म संबंध वो ले, वाके लिए भी झट ब्रह्म संबंध दिवा देते 5-7 वर्ष को होते ही पुराने वैष्णव सब। वह सबको यही कारण है कि संसर्ग में भी नहीं आना। यहाँ आगे के श्लोक में आगे संसर्ग माचरित भी मना कर रहे हैं। तो अवैष्णव के संग में रहना भी नहीं, उनके संसर्ग में भी नहीं आना। अब संसर्ग मतलब संग में नहानो, खानो, पीनो इत्यादि जो कर्म है, दिनचर्या जो है आपकी, वो भी सब जो है वो नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि यासु आपके घर में रहते जितने भी सदस्य हैं वो सबन को वैष्णव कर देने, कम से कम नाम दीक्षा तो करवा ही देनी। और वाके बाद वो अपनी तरफ से भक्ति मार्ग में कितनों प्रवेश कर रहे हैं वो उनके अधिकार और उनके ऊपर भगवत और गुरु कृपा की बात हो जाए। ब्रह्म संबंध आप उनको दिवाओ के मत दिवाओ, पर नाम दीक्षा तो आपके संग में रहने वाले लोगों की आपके कराई दीजिए। अब वहां पे आगे आज्ञा कर रहे हैं, प्रसंगेशु हरिम ध्याये। अगर कोई कारण सु आपको कहीं आप आओ जाओ, कहीं कोई प्रसंग में आपको कहीं पे कोई जगह जानो पड़ गयो, शादी में जानो पड़ गयो, कहीं आप मेहमान बन के गए हो, ऐसे समय पे जब आप अवैष्णव को संग करो या उनके संसर्ग में आओ तो वहां पे क्या करनो? तो वहां कह रहे हैं प्रसंगेशु हरिम ध्याये। वहां पे जो है हरि को ध्यान, ठाकुर जी को ध्यान करनो, वो यहाँ पे कभी आप ऐसी परिस्थिति में आ भी जाओ तो हरि को ध्यान करना। वही श्लोक में आगे को जो थोड़ा सा भाग बचो है वो और अगलो श्लोक, ये दोनों अपन संग में देखें। स्नायात कर्मणि मंत्रतः देह शुद्धि सदा कार्य कर शुद्धि विशेषतः स्वपात्रम भगवत पात्रम स्नान पात्रम न मेलयेत। स्नायात कर्मणि मंत्रतः, ये पूर्व के श्लोक के बचो वो भाग है, 65वें श्लोक को बचो वो भाग। कर्म में मंत्र सु स्नान करना, या चीज को अपन अगले श्लोक के संग भी जोड़ सके हैं, 63वें श्लोक के संग में भी, और पूर्व के श्लोक में तो वो जुड़ो वो है ही। तो वहां क्या आज्ञा कर रहे थे कि इस प्रकार के प्रसंग में जब आप आ जाओ जहां आपको अवैष्णव को संग या संसर्ग हो जाए तो हरि को ध्यान करो और मंत्र सु स्नान करो। स्नायात कर्मणि मंत्रतः। अब मंत्र स्नान कैसो, ये अपन बहुत शुरुआत के कुछ श्लोकन में या चीज को देख चुके कि स्नान जो है वो मंत्र द्वारा भी किया जाए है। अपवित्र पवित्र हुआ इत्यादि जो अपन करे हैं वो एक स्नान को प्रकार हो गयो। अपन अपरस में स्नान करते समय अपन ने एक बात करी थी कि छेले एक करवा भर के और वो यमुना जी को स्मरण करते हुए जो है अपन एक छेल्लो करवा अपने माथे पे डालें। एकदम से श्लोक ही भूल गया मैं। तो वो वह एक प्रकार सु जो है मंत्र द्वारा स्नान करनो, ये एक आज्ञा यहाँ करी कि अवैष्णव के संग में अगर आप कभी पड़ भी जाओ तो हरि को ध्यान करके और मंत्र द्वारा अपनी शुद्धि कर लेनी। वही को आगे के श्लोक में कंटिन्यू करते हुए आप आज्ञा कर रहे हैं, देह शुद्धि सदा कार्य कर शुद्धि विशेषतः स्वपात्रम भगवत पात्रम स्नान पात्रम न मेलयेत।
सदा कार्य, देह शुद्धि सदा कार्य। देह की शुद्धि जो है वो हमेशा करनी, हमेशा अपने देह को शुद्ध रखना। कर शुद्धि विशेषतः, वामे भी हाथ की शुद्धि, कर शुद्धि हाथ की शुद्धि विशेष रूप से करें। स्वपात्रम, खुद के पात्र, पात्र सो यहाँ पे अर्थ है बासन, बर्तन। स्वपात्रम, खुद के बर्तन, भगवत पात्रम, ठाकुर जी के बर्तन, और स्नान पात्रम, नहावे के बर्तन जो है अपने नहावे के समय जो आप यूज करो वो न मिले, इनको कभी भी आपस में मिलाने नहीं। अब देह शुद्धि और कर शुद्धि ये दो चीज समझानो, बाकी अब आवश्यकता रही नहीं है। चाइना को अपन वाके लिए धन्यवाद कहें कि कोरोना की बीमारी लाके और सब लोगों को समझा दियो कि क्यों नहाना चाहिए और क्यों हाथ धोने चाहिए। वह चीज को यहाँ पे, अब ये देखो आप 500 साल पुराना ये ग्रंथ है, वहां में भी गोपीनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि देह शुद्धि, और वहां में भी विशेष रूप से कर शुद्धि। हाथ को तो बार बार धोते रहना, बार बार सैनिटाइज करते रहना, ये चीज तो अपन समझ ही गए हैं। नहावे तो चलो अपन दिन में 1 बार 2 बार नहावे, पर हाथ कितनी बार धोवे, बाकी कोई गिनती नहीं है। और खास करके पुष्टि मार्गीय प्रकार से सेवा करने वाले, पुष्टि मार्गीय आचरण में रहने वाले जो लोग हैं, वो तो दिन में कितनी बार हाथ धोवे, बाकी तो गिनती नहीं कर सके। छकड़ी में हाथ लगाए, हाथ धो, बाकी हाथ अनछकड़ी में नहीं लगेंगे, दूध घर में नहीं लगेंगे। अनछकड़ी में हाथ लगा दिए, फिर हाथ धो अगर दूध घर को काम है तो। प्रसादी में हाथ लग गए, फिर हाथ धो अन्न प्रसादी में काम है तो। छकड़ी के हाथ यहाँ वहां पूरे घर में नहीं लगाने, हाथ धो पहले। ये प्रकार जो है अपने यहाँ पे हमेशा चलते रहे। तो हाथन की शुद्धि, अब ये जो बैक्टीरिया जो सकड़ी के अनसकड़ी में जावे, अनसकड़ी के दूध घर में जावे, वहां सब चीज को ध्यान रखने के लिए वो यहाँ से वहां ट्रांसफर नहीं हुए। अब एक चीज आप देखो क्यों है ये, थोड़ा सा वाके पीछे को आप एक लॉजिक लगा के देखोगे तो सखड़ी की जो वस्तु है वो सबसे जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं। सखड़ी की वस्तु जो होगी आपके घर में बनते रोटी शाक दाल चावल ये सब चीजें जो हैं वो आप एक दिन ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, तीसरे दिन तो आपको निकाल ही देना पड़ेगा, वाको आप वासु ज्यादा नहीं यूज कर पाओगे। और आप फ्रोजन रख के और चीजें यूज करते भी होगे तो भी वाकई हेल्थ बेनिफिट्स या हेल्थ हैजार्ड्स कितने हैं वो भी चीज आप एक अनुभव करो। वाकई सामने अगर आप अनसकड़ी की चीजें देखोगे, अनसकड़ी की सामग्री इनको आप देखोगे तो ठाकुर जी को भोग आती अनसकड़ी की सामग्री इनको आप 1-1 महीना भी रखो ठंड के दिनों में तो भी वो खराब नहीं हुए। गर्मी में भी 15-15 20-20 दिन वो चल जावे। तो सकड़ी में जो है वो नेचुरल जो बैक्टीरिया जो हुए हैं वाके अंदर वो वाको जल्दी खराब करे है कंपैरेटिवली अनसकड़ी में, वो बहुत देर से खराब हो गए। यासु जो है यहाँ के हाथ वहां नहीं लगाए जाए कि यहाँ के बैक्टीरिया अगर वहां में ट्रांसफर हो गए तो वो भी चीज जो है वो जल्दी खराब होगी। दूध घर को जो प्रकार है वो एक अलग ही प्रकार, वहां में हाथ यासु नहीं लगाए जाए क्योंकि दूध घर की सामग्री जो है वो आप ठाकुर जी के आपके कुछ नित्य नियम के पाठ होए, ठाकुर जी को सेवा को क्रम होए, ऐसा अगर आपको नियम होए कि मैं ये सेवा क्रम होवे पीछे ही मैं अनसकड़ी या सकड़ी को जो है अन्न अनाज जो है वो खाऊं, यासु दूध घर में हाथ नहीं लगाए जाए कि वो आप चलती सेवा में भी ठाकुर जी के आपने श्रृंगार भोग धर दिए हैं, अभी आपके पास थोड़ा अवकाश है, आपको दवा इत्यादि लेनी है, आप दूध घर की वस्तु खा के और जो है वो कर सको। नित्य नियम के आपके पाठ बाकी हैं, वासु पूर्व अगर आप दूध घर की फल फूल इत्यादि लेना चाहो
वो सब लेके आप आगे अपनो कर्म कर सको। यासु अन सकड़ी के और सकड़ी के हाथ दूधघर में नहीं लगाए जावे। प्रसादी अन प्रसादी को तो विवेक अपने यहाँ यासु है कि साम्य भुक्त अर्ध भुक्त इत्यादि हो जाए। ये एक चीज ठाकुर जी को भोग धर दी है, अब ये चीज प्रसादी हो गई। अनप्रसादी जो चीज रखी है वहां में वो हाथ लगा देंगे तो वहां सामी भुक्त अर्ध भुक्त इत्यादि को प्रकार हो जाए। यासु वहां पे हाथ खसा करवे को क्रम है। तो ये सब चीजों को आप विचार करो तो कर की शुद्धि, हाथन की शुद्धि जो है वो देह शुद्धि तो है ही है, पर हाथन की विशेष रूप से शुद्धि करी जाए। तो यह एक चीज को जो है यहाँ पे श्री गोपीनाथ जी बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख कर रहे हैं कि देह शुद्धि तो सदा कार्य। अब अपने यहाँ पे ना अमुक कम्युनिटी के जैसो हफ्ता में एक दिन नहावे को काम नहीं है, शुक्रवार से शुक्रवार अपन नहीं नहावे। अपने यहाँ देह शुद्धि सदा कार्य, रोज नहावे को रीत है। आप सब अमेरिका में रहो, ठंड पड़े वहां बर्फ पड़े, कितनी बर्फ पड़ती हो तो भी रोज नहाना तो है ही है। ठंड पड़ रही है करके नहीं नहावे, ये काम अपने यहाँ नहीं चले। देह शुद्धि सदा कार्य, रोज नहावे को क्रम, रोज अपनो देह को शुद्ध करो। अब ये नहावे को क्रम और हाथ धोवे को प्रकार सब कैसो है, ये अपन कैसे नहानो और कैसे हाथ धोने, वो सब अपन शुरुआत के कुछ श्लोकन में देख चुके। वाक्य बाद आगे आज्ञा कर रहे हैं, स्वपात्रम भगवत पात्रम स्नान पात्रम न मेलये। स्नान पात्र के संग में अपने या ठाकुर जी के पात्र ये नहीं मिलाने हैं। इतना विवेक तो सबको होना ही चाहिए। अब तो खैर वो जमाना नहीं रहे हो, बाकी पहले के टाइम आदमी लोटा ले लेके और जंगल में जाते, और वो लोटा जो है वो आप अपने खुद के पात्र के संग में या ठाकुर जी के पात्र के संग में रख दो, वहां वाको मेल कर दो। वाको जो जो बाल्टी सु जो मग सु आप नहा रहे हो, वो बाल्टी को आप कहीं और उपयोग में ले लो, आपके रसोई के वहां में ले लो। ये सब चीजें जो हैं वो बहुत ही ज्यादा अनुचित हैं। और या में तो एक साइंटिफिक एंगल भी है ही है। वो चीज तो स्वतः ही समझ में आवे वाली है कि भाई जा पात्र से अपन नहा रहे हैं, जा पात्र को अपन शौच में उपयोग में ले रहे हैं, वह चीज को अपन कहीं और मिला दें, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वहां के अलावा स्वपात्रम और भगवत पात्र, अपने खुद के वापरवे में आते हुए बर्तन और ठाकुर जी के लिए जो अपन बर्तन यूज करे हैं, ठाकुर जी को भोग जा में अपन धरे हैं, ठाकुर जी को अपन जा में स्नान के लिए जो अपन ठाकुर जी के स्नान के लिए जो पात्र उपयोग में लेवे हैं, इत्यादि जो चीजें हैं वो सब पात्र अपने खुद के लिए उपयोग में नहीं लेने। ये एक विवेक हो गया। या फिर अपन अपने लिए जो नित्य यूज करते हुए, खुद के लिए जो यूज करते हुए, ऐसे पात्र ठाकुर जी के लिए अपन के यूज उपयोग में नहीं लेते। क्या एक चीज को विवेक, तो स्वपात्र अलग, भगवत पात्र प्रकार के बर्तन जो हैं उनको अलग अलग रखने, आपस में मिलाने नहीं, न मेलये, ये आज्ञा करके अब आगे के श्लोक में आप आज्ञा कर रहे हैं, एवं वस्त्रेपि विज्ञेये शुद्ध शुद्धि स्ववैष्णवै गोपये स्वागमाचारम पाक सेवाम हरे हरे रही। एवं वस्त्रेपि विज्ञेये, वस्त्र के लिए भी ऐसो ही करना। ऊपर जो प्रकार बतायो बर्तन के लिए, वो ही प्रकार जो है वस्त्र के लिए भी ऐसो ही करना। शुद्ध शुद्धि स्ववैष्णवै, स्वमार्गीय वैष्णव जो हैं उनसे शुद्धि अशुद्धि को प्रकार जो है वो जान लेनो, समझ लेनो। गोप्येत स्वागमाचरम पाक सेवाम हरे रही, अपने आचार स्वागमाचर और पाक सेवा, और ठाकुर जी के लिए जो आप पाक सेवा माने जो आप रसोई में जो कुछ सामग्री सिद्ध कर रहे हो वो सब गोप्य गोप्य रखनी है, सीक्रेट रखनी है। तो वस्त्र भी ऐसा ही करने से क्या तात्पर्य है यहाँ,
वासु ये मतलब है कि जिस प्रकार से अपन ने देह शुद्धि, कर शुद्धि और बर्तनन की शुद्धि ऊपर के श्लोक में देखी, वैसे ही वस्त्र की भी शुद्धि रखनी। ये एक चीज वैष्णव उनको बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। वस्त्र की शुद्धि में भी विशेष रूप से अपरस्क में आप जो पहन रहे हो उन वस्त्रों की शुद्धि तो बहुत से वैष्णव करें ही नहीं है। धोती बंडी आज धो के स्वच्छ करके पहनी, ठाकुर जी की सेवा करी, वाके बाद वाको उठा के टांग दी, 8 दिन तक वही धोती बंडी रोज पहने जा रहे हैं, वाको धो ही नहीं रहे हैं वापस। ये एक चीज या को वैष्णव उनको समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से जो है गोपीनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं, वस्त्रे भी विज्ञेय, वही चीज जो है वस्त्रन के लिए। आपके पहने हुए कपड़ा भी जो है वो स्वच्छ रखने, जो आप ठाकुर जी की सेवा में, वही में नहीं, आपके डेली रूटीन के कपड़ा भी स्वच्छ पहनने, ये भी चीज जो है वो अमुक अंश में ये कोरोना के काल में अपन को समझ में आई गई कि कपड़ा की शुद्धि भी क्यों करनी। वहां में भी विशेष रूप से कोरो कपड़ा, कोरे कपड़ा के समझ तो वैष्णव में बहुत कम है। कोरो कपड़ा काय को जो आप नयो बाजार से खरीद के लाए हो वो कोरो है, बराबर वो कोरो है। फिर आपने वो कपड़ा पहन लिए, पहन के वाको उतार के धर दिए, फिर दूसरे दिन वापस वाको आज ये बैठक में गए आप, वो कोरे कपड़ा पहन के वाको उतार के और आपने पेटी में धर दिए, वहां से उठ के आप दूसरी बैठक में गए, वही पेटी में से उतार के आपने वापस वही कोरे कपड़ा पहन लिए। अब वो कपड़ा कोरो नहीं रहे हो। जब तक आप कपड़ा को यूज नहीं करो तब तक ही वो कपड़ा कोरो कहलावे। और अगर वाको कोरो कहलवानो भी है दोबारा भी, तो भी वह चीज में विशेष रूप से ध्यान रखने की बात यह है कि वो कपड़ा पहन के आप सखड़ी को भोग नहीं धरोगे, महाप्रसाद खाओगे नहीं, चाहे वो सखड़ी को होए कि अनसखड़ी को होए, वो आप खाओगे नहीं, लघु शंका दीर्घ शंका करवे नहीं जाओगे। इन सब बातन को अगर आप ध्यान रख रहे हो तो वो कपड़ा दूसरी बार भी कोरो कहलाएगा, नहीं तो वो कोरो नहीं कहलाएगा। धुलवे के बाद ही वाको कोरोपन जावे ये चीज नहीं है, ये बात ध्यान रखनी। कपड़ा धुल गयो तो ही वो कोरो नहीं कहलाएगा, ऐसा नहीं है। वो कपड़ा पहन के अगर आपने सकड़ी महाप्रसाद खायो, अनसकड़ी महाप्रसाद खायो, तो वो कोरो नहीं रहे हो। वो कपड़ा पहन के आप लघु शंका दीर्घ शंका करने चले गए तो वो कपड़ा कोरो नहीं रहे हो। एक बार पहन लियो जो कपड़ा, फिर वो कपड़ा कोरो नहीं कहलावे। रेशमी वस्त्र की बात अलग है। रेशमी वस्त्र जो है वह रेशमी वस्त्र में जब तक आप सखड़ी महाप्रसाद खाओ पियो नहीं, तब तक वो वस्त्र दूसरी जगह चल जावे। एक बैठक जी से दूसरी बैठक जी में वो रेशमी कपड़ा चल जाएगा और कोरो नहीं चलेगा। कोरो कपड़ा एक बार यूज कर ले वैसु वो फिर आपको कोरोपन चलो जाए। रेशमी वस्त्र जो है वो आप एक से दूसरी जगह पे बिना सखड़ी महाप्रसाद के और लघु शंका इत्यादि को जो क्रम अपन ने अभी बात करी, वो सब चीजों को ध्यान रखते हुए रेशमी कपड़ा एक जगह से दूसरी जगह चल जाए। बाकी बाद यहाँ क्या कर रहे हैं, गोपेत स्व वासु पहले कह रहे हैं शुद्धि शुद्धि स्व वैष्णवी, स्वमार्गीय वैष्णव अंशु शुद्धि अशुद्धि समझ लेनी। अपने यहाँ को जो अपरस को क्रम जो है वो स्वमार्गीय वैष्णव अंशु समझ लेनी। भले गोपीनाथ जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं इस प्रकार की, पर अब जो है स्वमार्गीय वैष्णव अंशु अपरस समझनी, वाक्य करते तो अपने गुरु के पास जाके अपरस समझनी ज्यादा बेहतर है। क्योंकि उठ पटांग अपरस खुद भी करते हो और दूसरे को भी करवाते हो, तो वैष्णवंश को अपरस समझ वैसु तो बेहतर है कि आप अपने अपने गुरु के पास जाओ और वहां को अपरस समझो। फिर भी यहाँ पे जो गोपीनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं वाको ध्यान में रख के, और जो जानकार वैष्णव हैं
जो परंपरा से अपने घर में अपरस को सीखते समझते और करते हुए चले आ रहे हैं, उनके पास तो आप अपने जो है वैष्णव अपने मार्ग को, शुद्धि अशुद्धि को, अपरस को प्रकार समझ लो। ये चीज ध्यान रखनी, हर कोई के पास जाके और अपरस समझने को प्रयास नहीं करता। गोप्येत स्वागमाचरम पाक सेवाम हरे रपी। ठाकुर जी की पाक सेवा, हरे रपी जो पाक सेवा जो है ठाकुर जी के लिए, जो आप रसोई इत्यादि करो, जो सामग्री आप करो वो, और आप आपके घर में क्या आचरण कर रहे हो, वो सब चीजें जो है वो गोप्य रखनी। वो हर कोई सु बांटनी नहीं, हर कोई के सामने यो नहीं कहना कि आज मैंने ये सामग्री बनाई है, आज मैं ये सामग्री ठाकुर जी के लिए बना रहे हूँ, क्यों नहीं कहना, वासु वो अर्धभुक्त हो जाए। अब आपने कोई के सामने यो कही कि आज मेरे घर में गुलाब जामुन बन रहे हैं, ठाकुर जी के सेवा में मैं आज गुलाब जामुन की सामग्री करोगा हूँ, और वाकई मन में ये विचार हो गया, अरे वाह गुलाब जामुन, वाकई मुंह में पानी आ जाए, वो अलग ही वहां में खो जाए कि वाह आज तो गुलाब जामुन खाने को मिलेंगे, तो वो वहां अर्धभुक्त हो जाए। या कारण से जो है ठाकुर जी के लिए बनती सामग्री को हमेशा गोप्य रखनी। यीशु अपने यहाँ पे एक कोड वर्ड सामग्री के लिए यूज किए जाए, हर सामग्री को नाम सीधो सीधो नहीं लियो जाए, कोड वर्ड यूज किया जाए, ताकि जो अवैष्णव भी अगर कोई आसपास हुए और वाक्य कान में भी बात पड़ जाए तो वो समझ में नहीं आवे कि यहाँ कौन से सामग्री की बात हो रही है। रोटी के लिए चकला की सामग्री कहें, और वो बासुंदी इत्यादि हो तो वहाँ को चमचा की सामग्री कहें, ऐसे अलग अलग प्रकार को जो नाम जो है वो बहुत सी सामग्री के लिए, जलेबी को घेरा की सामग्री कहें, इस प्रकार से जो है कोड वर्ड बहुत सी सामग्री के लिए यूज किए जाए, ताकि जो है वो जो जानकार नहीं है वाकु समझ में नहीं आवे कि यहाँ कौन से सामग्री की बात हो रही है, तो वाक्य मन में वह सामग्री को लेके और गलत विचार नहीं आवे, ताकि वो अर्धभुक्त न हो। यासु जो है ठाकुर जी के लिए आपके घर में जो आप सामग्री बना रहे हो वाकु गोप्य रखनी। अब ठाकुर जी के सेवा में जो व्यवहार्य और शुद्ध वस्तु को उपयोग करना, वह चीज को उपदेश आगे के श्लोक आप आरंभ कर रहे हैं। और समय जो है वो अपने पास ज्यादा नहीं है, तो यहीं तक अपन देख के और आगे के 2-5 मिनट कुछ कोई को सवाल हो तो वाकई लिए अपन खोल के, और अगली बार जो है अपन 65वें श्लोक से 65 श्लोक से अपन आगे बढ़ेंगे। अब ऑलमोस्ट आधो ग्रंथ अपन पूरा कर चुके हैं, 48-49% ग्रंथ अपन प्रभु कृपा से और श्री गोपीनाथ जी के आशीर्वाद से देख चुके हैं। यहाँ से आगे को जो है वो अब गोपीनाथ जी सेवा के क्रम में आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आपने आचार विचार बताए, भक्ति को प्रकार बतायो, हरि गुरु वैष्णव को प्रकार बतायो, और वो सब बता के, और अब आप जो है नित्य सेवा ठाकुर जी की कैसे करनी, किस प्रकार से मंगला इत्यादि से लेके सेवा आगे चले हैं, वह विषय पे अब आप आगे यहाँ से आगे चलेंगे। तो वाकु अब अपन अगली बार 65वें श्लोक से अपन देखें। कोई को आज के सत्र में कछु सवाल हो तो वो अपन वाक्य तरफ आगे बढ़े। વૈષ્ણવ એક જણનો હમણાં હાથ ઊંચો હતો, એમને ક્વેશ્ચન હોય તો ફરી હાથ ઊંચો કરો અને ક્વેશ્ચન પૂછો. એક વૈષ્ણવનો હતો હમણાં. કોકનો આવ્યો હાથ ઊંચો, કોણ હતું? તમે વિડીયો ખોલો. યા ઓકે, મ્યુટ खोलो आपने. म्यूट है। हाँ मैं खोल रही हूँ, वो ओपन नहीं कर रहे हैं.
મોકલો. બોલો. હેલો, હા બોલી શકું હવે? હા હા હા. હા, મારો એક ક્વેશ્ચન હતો, ખાસ પૂછવું હતું કે એટલું સુંદર આપે સમજાવ્યું આજે કે આપના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ. પણ મારે એ પૂછવું હતું કે આપે જે સુંદર આપણે કહીએ ને ગુહ્ય નામાવલી, ગુહ્ય નામાવલી ફોર સખડી ને અનસખડીનું, એનું લિસ્ટ મળી શકે કે તમે મૂકી શકો વોટ્સએપમાં કે કોને શું કહેવાય રોટલી, તમે કીધું આને આમ કહેવાય? હા, તો એ બહુ મોટો પ્રકાર થઈ જાય, છતાંય જેટલું બની શકશે એટલું હું મેસેજ કરીને સ્મિતાબેનને મોકલી આપીશ. બહુ સુંદર, બહુ સુંદર. કારણ કે મને આ બધા વર્ડિંગ્સ નથી ખબર, પણ આ તમે બહુ સુંદર કહ્યું કે આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં બહુ સુંદર પ્રથા છે, તો આ એ જરાક જાણવાની ઈચ્છા થાય છે. જરૂર. જય શ્રી, આપના દંડવત પ્રણામ. જય શ્રી, આપ આ જે કહ્યું ને સુંદર કહું, અમે જાણ્યું નથી. અમે આ સેવા કરે છે ઠાકોરજીનું, પણ એ પણ જાણવા જેવું છે. તો થાય તો અમે બધા વૈષ્ણવ અમુક પૂછતા સ્મિતાબેન આજે શું કર્યું આમ તેમ, એટલે આપણે એવું એટલે એવું કહીએ તો કોઈને એનો કોઈના મગનમાં વિપરીત ભાવ આવી જાય, એટલા માટે આવો પ્રકાર છે કે આ બધી વસ્તુ ગોપ્ય રાખવી અને ઠાકોરજી આરોગી લે એના પછી બતાવવું. અને વૈષ્ણવ જે બોલ્યા એ જ વિશે ક્વેશ્ચન પૂછજો, બીજો ના પૂછશો પ્લીઝ. હું બધાને ખોલું છું, એક પછી એક ઓપન, બધા ઓપન કરો. શર્મિષ્ઠા હા, મેં બધાને મ્યુટ ખોલી કાઢી છું. દંડવત પ્રણામ છે શ્રી. આપે કહ્યું કે જે આપણે સેવા કરતા હોય એ વખતે જે આપણે વસ્ત્ર પહેર્યા હોય એ પહેરીને આપણે કંઈ પણ પ્રસાદ ના લેવાય. તો આપણે મંગલ ભોગ ધરીને પછી ચા ને એવું ચા પીવાનું જઈ વાત કરી હમણાં. જો મેં કીધું કે સખડી અને અનસખડીનો જે પ્રકાર છે, દૂધગર્મનો પ્રસાદ લેવામાં કોઈ આપત્તિ નથી. સખડી કે અનસખડી જો તમે લેતા હો તો એ કપડા પાછા તમને ધોવા નાખવા પડે. પ્રણામ છે. બીજા કોઈને ક્વેશ્ચન છે વૈષ્ણવ? જે દંડવત પ્રણામ. હા, આ વસ્ત્ર અમુક સાડીઓ ને એવું હોય ને તે ધોવાય નહીં, તો તાપે તપાવીને વપરાય? કયા વસ્તુ હું સમજો નહીં. સાડીઓ ને એવું હોય ને ઘણી ફેર હેવી હોય કે સિલ્ક ની હોય કે એવી હોય ને તો પાણીમાં બોરાય નહીં, એને ડ્રાય ક્લીન કરવી પડે. એમાં પછી એવું ધ્યાન રાખવું કે આપણે એને એ પહેરીને એના સખડી મહાપ્રસાદ ઇત્યાદિ નહીં લેવાનું. લગ્નમાં એ વખત ચાલી જાય. હા, ઓકે. દંડવત પ્રણામ. હા, આપણે ગોપાલ મંત્ર आपने बोला था, तो गोपाल मंत्र वैष्णव कर सके? वैष्णव को वैसे तो गोपाल मंत्र की जो है वो आज्ञा मिलती नहीं है, क्योंकि वो एक वैदिक प्रकार हो जाए। तो वैदिक प्रकार होने के कारण जनोधारी वैष्णव उनको ही वो गुरु की कृपा होए तो वो देवें। और आप लोगों के लिए वो सब चीजें आवश्यक भी नहीं है। बालकन को तो वो यासु दी जाए है, क्योंकि वो हमारे पूर्वजन के श्री आचार्य चरण के पूर्वजन के सुपरंपरा से चलती आई चीज है। तो आप लोगों के लिए तो अष्टाक्षर पंचाक्षर को जो प्रकार है वहीं तक सीमित है। अष्टाक्षर पंचाक्षर की माला जी आप करो, गद्य मंत्र को आप पाठ करो नित्य में, वहीं तक आप रखो वाकू, वही उचित है। दंडवत प्रणाम। દંડવત પ્રણામ જેજશ્રી. આપણે ગદ્ય મંત્ર છે એ ગુજરાતીમાં બોલીએ તો ચાલે કે સંસ્કૃતમાં ના? મંત્ર છે એ તો સંસ્કૃતમાં જ બને. એનું અનુવાદ તમારે સમજવું હોય એની માટે તમે ગુજરાતી અનુવાદ જુઓ એ વસ્તુ બીજી. બાકી નિત્ય કર્મમાં જે પાઠ કરવાનું જે છે કે ઠાકોરજી સન્મુખ જે આપણે રાજભોગ ધરતી સમય બોલીએ છીએ
એ તો સંસ્કૃતમાં જ કરવાનું હોય, જે પણ મૂળ ના શ્લોક હોય છે એવું જ કરવાનું હોય. એ જે ના હોય તો શું કરીએ કે ના હોય મંત્ર તો આપ છે તમારા જે ગુરુદેવ હોય એમની પાસેથી આપ લખાવી લો, એ આપને લખીને આપી દેશે ને રેશમી વસ્ત્રમાં એ કાગળને બાંધીને અને તમારા ઠાકોરજીના જ્યાં ઠાકોરજી બિરાજતા હોય ત્યાં એ રાખવું અને રોજ એ ત્યાંથી ખોલીને અપરસમાં અને એનો પાઠ કરીને પાછો બાંધીને ત્યાં જ મૂકી દેવું. તો તમારા ગુરુદેવ જે હોય એમની પાસેથી એ તમે લખાવી શકો છો. ઓકે પ્રણામ જીજી. कोई क्वेश्चन જે જે એક ઓર પ્રશ્ન છે પૂછી શકું? હા હા હા, મારે એમ ખૂબ પૂછવું સરસ હતું કે રીતે સમજાવ્યું છે. આપે જે કહ્યું કે બ્રહ્મ સંબંધ લેવાનો, તો બાળકો 3 વર્ષ ને 8 ને 10 વર્ષના કે 12 વર્ષના હોય તો એ લોકોને બ્રહ્મ સંબંધ લેવાનો હોય કે પછી મંત્ર જે દીક્ષા, મને ખબર નથી કેટલા વર્ષ પછી આપણે બાળકોને આપી શકાય. નામ દીક્ષા જે છે એ તો તમે 40 દિવસનું બાળક થઈ જાય ત્યારથી આપી શકો. અને બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર જનરલી બાળકો જે છે તેને નાના બાળકોને બોલતો થઈ જાય ને એને પોતે બોલવાનું આવવું જોઈએ. એટલી એની ઉંમર થઈ જાય ત્યાર પછી બાળકો આપી દે છે, પણ છતાંય જો કોઈ બાળકની વિશેષ કૃપા થાય તો એનાથી નાના વયના બી બાળકોને બ્રહ્મ સંબંધ આપી શકાય છે. બ્રહ્મ સંબંધ લેવા માટે કોઈ હેલો, એમનો વાઈફાઈ નો પ્રોબ્લેમ થયો છે. વૈષ્ણવો અચ્છા, ઉભા રહો. જે જેનું એ જતું રહ્યું વિડીયો વાઈફાઈ ગયું એમનું. કઈ વાંધો નહીં. Yeah.